आज्ञा के बारे में हम देखेंगे। आज्ञा जो होती है, हुक्म जो होता है, उसके बारे में वचन में से हम देखेंगे। आज्ञा जो है सभी मानते हैं, आज्ञा अपने बड़ों की मानना चाहिए, परमेश्वर की आज्ञा हमें मानना चाहिए। कोई भी आज्ञा जो है संसार में हम जैसे रहते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं अपना, कोई भी बड़ा अपना या कोई भी अपना गुरु या कोई भी अपन को आज्ञा देता, हुक्म देता, तो उसको हम मानते हैं। मगर आज्ञा को आज वचन में से हम ऐसे देखेंगे कि क्या कोई ऐसी आज्ञा दे सकता है जो प्रकृति के खिलाफ हो? क्या कोई ऐसी आज्ञा दे सकता है जो प्राकृतिक घटनाओं के खिलाफ हो, विरुद्ध में हो? जैसे कोई आंधी को कह सकता है रोक सकता है, आज्ञा देके रुक जा। कोई बरसात को रोक सकता है, आज्ञा देके बस रुक जा। अपन उस आज्ञा की बात करेंगे जो प्रकृति के खिलाफ है, प्राकृतिक घटनाओं के खिलाफ जो आज्ञाएं हैं। ऐसी आज्ञाएं किसने दी हैं वो हम वचन में से अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे आज। और उसके जरिए हम सच्चे परमेश्वर को पहचानने का प्रयास करेंगे, सच्चे खुदा को हम जानने का प्रयास करेंगे। आज्ञाएं जो हैं इसके बारे में जैसा हमने पुराने नियम में से पढ़ा, दूसरा राजा 20वां अध्याय उसकी 8 से 11 आयत तक, वहाँ पर जो है हिजकिय्याह राजा का जिक्र है जो रोग से ऐसा ग्रसित हुआ कि मरने पे था वो। तब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और वो सारी प्रार्थना उसकी सुनी गई। और परमेश्वर ने यशायाह नबी को वहाँ पर भेजा कि तू परसों परमेश्वर के भवन में जा पाएगा, परमेश्वर के भवन में उपस्थित हो पाएगा और तू नहीं मरेगा। तो हिजकिय्याह राजा ने वहाँ पर अपना संदेह दूर करने के लिए यशायाह नबी से कहा कि परमेश्वर जो मुझे चंगा करेगा उसका क्या चिन्ह होगा, मुझे कोई चिन्ह दिखा जिससे मैं विश्वास कर लूँ कि परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। तो यशायाह नबी ने उससे यूँ कहा कि ये धूप घड़ी की छाया जो है या तो 10 अंश पीछे हो जाएगी या 10 अंश आगे बढ़ जाएगी। तो हिजकिय्याह राजा ने वहाँ पर ये कहा तो इन दोनों में से चूज कर ले, क्या चाहता है तू चिन्ह, इन दोनों चिन्हों के रूप में कौन सा चिन्ह चाहता है तू, या तो ये घड़ी पीछे हो जाए या ये घड़ी आगे हो जाए। तो हिजकिय्याह राजा ने वहाँ पर कहा कि घड़ी का पीछे होना, छाया का पीछे जाना। धूप घड़ी जो होती थी पहले प्राचीन काल में, वो छाया से समय का पता लगाते थे लोग बाग। सूरज की छाया किसी भी वहाँ पर कोई मीनार या कुछ ऐसी चीज बना दी जाती थी जिसमें सूरज की छाया जब पड़ती थी, जब सूरज उगता था सुबह से, तो छाया जैसे जैसे सरती थी उनको समय मालूम रहता था कि अब ये समय हो गया, अब ये समय हो गया, ये समय हो गया, इस तरह से। तो हिजकिय्याह राजा ने ये कहा वहाँ पर कि धूप घड़ी की छाया पीछे होना तो हल्की सी बात है। धूप घड़ी की छाया पीछे होना यानी कि समय का पीछे लौट जाना तो हल्की सी बात है। हिजकिय्याह राजा वहाँ पर ये कह रहा है कि समय का पीछे लौट जाना हल्की सी बात है, ऐसा हो सकता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि समय पीछे लौट जाए? समय जो है अपने निश्चित समय से, मान लीजिए अभी 7:20 हुआ है, 7:25 हुई है जैसे, तो ये वापस 7 बज जाएगी क्या अगर अपन आज्ञा देते हैं इसको? तो यही मुश्किल है। मगर राजा यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये तो हल्की सी बात है कि धूप घड़ी की छाया पीछे लौट जाए 10 अंश। जो तूने कहा है कि 10 अंश आगे लौट जाए वो कर मेरे लिए, तो वो चिन्ह प्रकट कर मेरे लिए, तब मैं विश्वास करूंगा। तो ये भी संभव नहीं है कि 10 अंश आगे बढ़ जाए। अभी 7:25 हुआ है, मैं कहूँगा 7:45 बज जाए और वो ऐसे हो जाए जल्दी से, ये भी संभव नहीं है, असंभव है ये। कोई सा भी साइंस या कोई सा भी लॉजिक, दुनिया का जितनी उपलब्धियां हैं, कोई भी ऐसी उपलब्धि नहीं है जो ऐसी आज्ञा दे दे या ऐसा कोई यंत्र बना दे जिससे ये हो जाए काम। ये एक प्राकृतिक नियम है, प्रकृति का समय है, ये उस अनुसार ही चलेगा जैसे वो चल रहा है। तब भी वहाँ पर यशायाह नबी ने कहा ठीक है ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा, और वैसा ही हो गया। वो 10 अंश आगे बढ़ गई, जो समय उस समय हुआ था उससे 10 अंश आगे बढ़ गई वो। ये चिन्ह वहाँ पर परमेश्वर ने प्रकट किया। तो परमेश्वर ने इन सब चीज़ों को बनाया है, सृष्टि की रचना की है, ये समय उसके अनुसार चलता है, उसने बनाया है। ये सूरज, चांद, तारागण सब कुछ उसने रचा है। जितना भी सृष्टि में हम देखते हैं और आकाश में हम देखते हैं,
पाताल में हम देखते हैं, वो सब कुछ परमेश्वर की योजना के तहत रचे गए हैं। वो चीज, ये सारी की सारी बातें, ये सारी चीजें परमेश्वर की योजना के तहत रची गई हैं, और ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा मानती हैं। यहोशू नबी की पुस्तक में हम देखते हैं 10वें अध्याय के अंदर, जब वहां पर एमोरियों से युद्ध के समय की बात है, तब यहोशू ने ये कहा कि क्योंकि वो संख्या में बहुत ज़्यादा थे एमोरी लोग, और बहुत बड़ी सेना उनकी थी, इसराइली उनके सामने कम थे, मगर यहोशू की वहाँ हिम्मत इतनी थी कि उसको मालूम था हम इनको जीत लेंगे, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। क्योंकि वो हियाव मान के दृढ़ हुआ था यहोशू, परमेश्वर की आज्ञा को मान करके, परमेश्वर के कहने के ऊपर। तो यहोशू ने ये कहा कि इनको हम जीत लेंगे, मगर काफ़ी समय लगेगा, और उसके पहले ये दिन डूब जाएगा, रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, तब शायद हम युद्ध नहीं कर पाए। तो यहोशू ने वहां पर सारे इसराइलियों को, पुण्यों के देखते हुए, सारे बड़े बड़े लोगों के सामने देखते हुए परमेश्वर से ये कहा, परमेश्वर के सामने देख करके ये कहा कि हे चंद्रमा तू गिबोन पर, और है सूर्य तू अय्यालोन की तराई पर ठहरा रहना, जब तक हम इन अमोरियों का नाश न कर दें। यानी कि रात नहीं होने पाए, दिन ही रहे, ताकि दिन के उजाले में युद्ध जारी रहे और हम इनका अंत कर दें, क्योंकि हम ऐसा कर देंगे परमेश्वर की सहायता से। तो वहां पर परमेश्वर ने पहली बार किसी मनुष्य की आज्ञा बात मानी, क्योंकि उसने विश्वास से उससे विनती की थी, विश्वास से कहा था, और सब पुण्यों को देखते हुए उसने कहा था, उसको विश्वास था, दृढ़ विश्वास कि अगर ये दिन थोड़ा देर ठहर जाए, दिन मुझे समय और मिल जाए, तो मैं पूरी तरह से इनका नाश कर दूंगा। और वही हुआ, वहां पर वो सूरज वहीं पर ही और चंद्रमा अपनी जगह पर रुक गए उस दिन। ऐसा ना तो इस दुनिया के बनने के पहले कभी बनने के बाद पहले कभी हुआ था उस घटना के बाद, और न बाद में अभी तक ऐसा कभी हुआ है। सूर्य चंद्रमा नित्य प्रतिदिन उगते हैं हमारे लिए, और अपनी यात्रा पूरी करते हैं, अपने जिस घंटे के अनुसार वो चलते हैं, समय के अनुसार वो चलते हैं, उदय होते हैं, अस्त होते हैं, वो सब समय चलता रहता है। मगर उस दिन 4 पहर तक वो दिन नहीं डूबा, ऐसा लिखा हुआ वचन में वहां पर, यहोशू नबी की पुस्तक 10 अध्याय उसकी 12 और 13 आयत में लिखा हुआ है। 4 पहर तक दिन नहीं डूबा उस दिन, वो दोनों वहां ठहरे रहे, चंद्रमा और सूर्य अपनी अपनी जगह पर रुक गए उस दिन के अंदर। तो ये है प्रकृति के खिलाफ आज्ञा, जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर दे सकते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर दे सकते हैं। उसके अलावा कोई इस दुनिया में या कोई ऐसा साइंस या कोई ऐसा तरीका नहीं है, कोई ऐसा आविष्कार नहीं है जो ये आश्चर्य कर्म करके दिखा दे, जिसके जरिए आश्चर्य कर्म संभव हो सके। तो ये उस दिन वहां पर हुआ। उसी के साथ में जो हमने दूसरा भाग पढ़ा, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 11 अध्याय, उसके 17 से 27 आयत तक जो हमने पढ़ा, वहां पर यह है कि मार्था, मरियम और लाजर, उनका जो भाई था, बैतनिया के वो रहने वाले थे, वो परिवार जो बैतनिया में रहता था, मार्था मरियम 2 बहनें थी, और लाजर उनका भाई था। लाजर से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बहुत अधिक प्रेम करते थे, स्नेह करते थे, एक अच्छे दोस्त की तरह उनके वो था लाजर जो था। और वो मर गया था जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ नहीं थे, किसी और स्थान पर थे, किसी और जगह पर थे वो, तब वो वहाँ पर मर गया लाजर, किसी बीमारी की वजह से, जो भी कारण रहा, वो लाजर की मृत्यु हो गई वहाँ पर, और उसको मरे हुए 4 दिन हो गए। उन्होंने उसको जब मरा वो कब्र में रख दिया, और जैसे पुरानी रीति उस समय थी, एक गुफा में जैसे दफनाते थे उनको, पत्थर से ढक देते थे कि वो जंगली जानवर आकर के लाश को चुरा ना ले, लाश को बिगाड़ ना दे, इस तरह से, तो एक पत्थर उस पर ढक देते थे, वैसे वो रखा हुआ था वहाँ पर। और 4 दिन बाद जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर आए बैतनिया के अंदर, तब वह मार्था दौड़ी भी मार्ग में गई उनसे भेंट करने के लिए, जो वचन अपन ने पढ़ा उसमें, और वह रोते हुए सारी बात उसको बताई, समझाई। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तेरा भाई जी उठेगा। तो मार्था ने वहां पर कहा, हाँ प्रभु, मैं जानती हूँ कि पुनरुत्थान के दिन जब न्याय के लिए तू आएगा, न्याय होगा इस संसार का, दुनिया का, उस समय वो जिंदा हो जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर यह कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं, यानी कि मरे हुओं को जिंदा करने वाला और उसका जीवन देने वाला मैं ही हूं, या जीवन लेने वाला और जीवन देने वाला मैं ही हूं।
या जीवन जिसका चला गया उसको भी जिंदा करके जीवन देने वाला मैं ही हूँ। ये अधिकार की एक बात है जो इस प्रकृति के खिलाफ है। प्रकृति में, इस सृष्टि में कभी ऐसा नहीं हुआ है या किसी ने ऐसी बात नहीं कही है कि पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। और वहां पर हम जानते हैं कि परमेश्वर ने लाजर को जिंदा किया। वैसे ही जो है प्राकृतिक घटनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे जिनके ऊपर सिर्फ परमेश्वर का ही की आज्ञा चल सकती है, परमेश्वर के द्वारा ही वो शांत हो सकते हैं, परमेश्वर की बात ही वो मान सकती है, ऐसी बातें उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने भी उनको आज्ञा दी और वैसा ही हो गया। इसके बारे में हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय 22 से 25 आयत तक क्या लिखा हुआ है। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय 22 से 25 आयत तक। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी और जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई। फिर एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि आओ हम झील के उस पार चलें। उस समय का साधन, उस समय का जरिया जो था नाव, जो वहां पर दिया गया वर्णन, उसमें बैठ करके वो पार जाने लगे। और पार जाते समय प्रभु यीशु मसीह नाव के पीछे वाले हिस्से में जाकर के वहां पर सो गए। तब वहां पर उस झील के अंदर लहरें उठी क्योंकि बड़ी प्रचंड आंधी चलने लगी और उस आंधी की वजह से लहरें उठने लगी उसमें और नाव के ऊपर इतनी लहरें गिरने लगी कि पानी में वो डूबने लगी एक तरीके से। और वो चेले घबरा गए उस बात को देख करके। तब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए, पीछे जब वो सो रहा था उसे उठाया उन्होंने और कहा, प्रभु प्रभु हम डूबे जाते हैं। वो घबरा गए बुरी तरह से वहां पर उसको देख करके। तब प्रभु यीशु मसीह ने उठ करके उस आंधी को डांट करके शांत किया। और लिखा हुआ वचन वहां पर कि सारी हवा थम गई, सारी आंधी रुक गई और वो लहरें वगैरह सब कुछ शांत हो गया। सारा वातावरण शांत हो गया बिल्कुल एकदम से। क्या इससे पहले कभी आपने किसी को ऐसी आज्ञा देते हुए सुना, तूफान के खिलाफ या तूफान के प्रति कि रुक जा, या किसी को समुद्र की लहरों के खिलाफ या पानी की लहरों के खिलाफ या नदियों की लहरों के खिलाफ किसी को यूं कहते हुए सुना कि शांत हो जा, और वैसा हो गया हो? तो जो पुराने अध्याय में हमने पढ़ा, पुराने नियम में हमने पढ़ा, परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी वैसा हो गया। एक तरह से ये अप्राकृतिक घटना है, हो गई, अप्राकृतिक रूप से ये बात हो गई। प्रकृति में, प्रकृति के अनुसार जैसे चलती है ये, उसके अनुरूप ये चीज नहीं है, उसके खिलाफ ये बात हो गई। तो वैसे नए नियम में जो अपन देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का ये जो आश्चर्य कर्म है, ये जो आज्ञा उन्होंने दी आंधी को और वो शांत होगी, लहरें थम गई, ये परमेश्वर की आज्ञा पाए बिना या परमेश्वर की मर्जी पाए बिना कोई मनुष्य कर सकता है ऐसा? यहोशू ने वहां पर किया, तो यहोशू ने परमेश्वर से विनती की। यशायाह ने अगर उस धूपगढ़ी की छाया को आगे बढ़ाया तो परमेश्वर से विनती की, मगर यहाँ कहीं लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर से विनती की, उसके बाद आंधी से कहा। प्रभु यीशु मसीह ने सीधे नींद में जाग करके सारी स्थिति को देखा और हाथ बढ़ा के आंधी को डांटा वहां पर। तो ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का पुत्र जो प्रभु यीशु मसीह थे इस संसार में आए, उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। या तो परमेश्वर कर सकता है या उसका पुत्र कर सकता है, जो उसके घर का अधिकारी है, जिसको परमेश्वर ने अधिकार दिया हो, जिसको परमेश्वर ने सारा अधिकार दिया हो, इन चीजों के ऊपर अधिकार दिया हो। क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय में क्या लिखा हुआ है, उसकी 2, 4, 5 आयत तक हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे अपन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। ये सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, जितने भी जंतु, पशु, पक्षी, इंसान, जितने भी जो भी कुछ है दुनिया के अंदर, पहाड़, नदियां, जो भी कुछ है, निर्जीव और सजीव वस्तुएं, पेड़ पौधे, जो भी कुछ दुनिया में है, सब कुछ
उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा? और जो वचन परमेश्वर का था, जो वचन परमेश्वर के पास था, जो वचन परमेश्वर के साथ था। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हाँ, जिसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में उसमें चमकती है। जीवन था और जीवन मनुष्य की ज्योति था, और ज्योति अंधकार में चमकती है, मगर अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। और आगे, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम योना था। हाँ, वह गवाही देने आया कि ज्योति गवाही हाँ, दे। बस ठीक है। इसी में नीचे लिखा हुआ है, और वो वचन देदारी हुआ। वो वचन देदारी हुआ प्रभु यीशु मसीह के रूप में, जिस वचन से ये सारी सृष्टि और इसकी घटनाएं, उसका समय और इसका जो भी है, इसमें रात का आना, फिर दिन का आना, फिर रात आना, फिर दिन आना, दोपहर होना, सब कुछ जो बना है, सब कुछ जो उत्पन्न हुआ है, वो उस वचन से उत्पन्न हुआ है जो परमेश्वर के साथ था, जो परमेश्वर का वचन था। और परमेश्वर का वही वचन देदारी हुआ प्रभु यीशु मसीह के रूप में, और इस दुनिया में, संसार में डेरा किया उसने। तो जब उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है, उसी की वो चीज है, उसी के लिए वो बनी है, तो उसी की आज्ञा मानेगी वो। अगर वो आंधी किसी की आज्ञा मानेगी, या तूफान किसी की आज्ञा मानेगा, या लहरें किसी की आज्ञा मानेगी, तो वही है जो उसका बनाने वाला है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने ये आश्चर्यक्रम करके दिखाया, जो पुराने नियम में हम कई आश्चर्यक्रम देखते हैं जो परमेश्वर ने किए। इसी के साथ हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय 20 से 21 आयत तक। जितनी बातें यहाँ पर हैं, हम उनकी बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हम उनकी बात नहीं करेंगे, वो पूरी दुनिया जानती है कि प्रभु यीशु मसीह ने जन्म के अंधे को आंखें दे दी, प्रभु यीशु मसीह ने कोढ़ी को चंगा कर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने उस बीमार को, रोगियों को चंगा कर दिया। वो सारी बातें वो बहुत हो चुकी बातें हैं, वो हम जानते हैं, विश्वास करते हैं, और सब जानते हैं उस चीज़ों को। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये आश्चर्यक्रम किए। ये भी कोई आश्चर्यक्रम कम नहीं थे वैसे, मगर हम इनकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल कोई डॉक्टर भी लकवे के रोगी को चंगा कर सकता है, कोई डॉक्टर भी कोढ़ी को चंगा कर सकता है, या जितनी तरह की और बीमारियां उससे चंगे हो सकते हैं लोग। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है आज की तारीख में। मगर आज से 2000 साल पहले जबकि ये बातें हैं कि जन्म के अंधे को आंखें देना, कोढ़ी को चंगा करना, और लकवे के रोगी को चंगा कर देना, मिर्गी वाले को ठीक कर देना, सूखे हाथ वाले का हाथ जुगत कर देना, जैसे पोलियो जो कहलाता है आज के ज़माने में, उसको बिल्कुल वैसा का वैसा दूसरे की तरह ही कर देना। आज शायद संभव हो, मगर उस समय भी संभव था क्या वो चीज़? मगर वो आश्चर्यक्रम प्रभु यीशु मसीह ने किए। मगर यहाँ हम पढ़ रहे हैं जो प्रकृति की बातें हैं, प्रकृति की घटनाएं जो हैं, जिनको कोई भी रोक नहीं सकता, जिनको कोई भी थाम नहीं सकता, जिनको कोई बदल नहीं सकता, उनको बदल देना, उनमें परिवर्तन कर देना, उसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। मरकुस 11 उसकी 20 से 21 आयत में क्या लिखा हुआ है? फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। हाँ, इसके पहले क्या हुआ था? प्रभु यीशु मसीह एक अंजीर के पेड़ के वहां से गुजर रहे थे अपने चेलों के साथ, और उस अंजीर के पेड़ के पास में गए, फल की आशा रखते हुए, उन्हें भूख लगी थी, ऐसा लिखा हुआ वचन के अंदर। और वो वहां पर गए और उन्होंने पत्तों के अलावा उसमें कुछ भी फल नहीं पाया। वहां पर उसके अंदर एक भी फल नहीं लगा हुआ था। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको श्राप दिया कि आज से तेरा फल कोई नहीं खाएगा, कोई नहीं खा पाएगा, तेरा फल, अंजीर का फल नहीं, अंजीर के पेड़ का फल नहीं, उस पेड़ का, पर्टिकुलर उस पेड़ का जिसमें मैंने देखा और मुझे फल नहीं मिले, तेरा फल उस पेड़ का सिर्फ। और वो श्राप दे के वहां चले गए। जब सुबह वापस उस रास्ते से वो लोग लौट रहे थे, चेले और प्रभु यीशु मसीह, तब पतरस ने देखा कि वो पेड़ जड़ तक सूखा हुआ है, ऊपर से नीचे तक, जो कि हरा भरा पेड़ था। तो इस तरह से कोई पेड़ को श्राप दे करके हरे भरे पेड़ को सुखा पाया आज दिन तक? या तो कोई दीमक लग गई हो, या ये हो गया हो, वो हो गया हो,
वो भी सूखेगा, धीमे 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 सूखेगा, कोई साल 2 साल 3 साल में सूखेगा, गिरेगा, जो भी होगा। मगर एक रात में वो पेड़ सूख सकता है क्या फटाक से? ये प्रकृति के खिलाफ बात है, ये आज्ञा प्रकृति के खिलाफ है, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया। वैसे हम देखते हैं 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने भोजन कराया। ये भी इस संसार में, दुनिया में पॉसिबल नहीं है ये चीज। 5000 अगर थोड़ा थोड़ा चखना ही मांगे ना उसमें से, तो भी 5 रोटी और 2 मछली, वहां पर किसी के चिंदी भी हाथ नहीं आए, ज्यादा खेरा भी हाथ नहीं आए किसी के। यानी कि भोजन वस्तुएं और ये जो भी चीजें हैं, उन पर भी परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। उसने वो 5 रोटी और 2 मछली लेकर धन्यवाद किया, उस पर आशीष मांगी परमेश्वर से, और परमेश्वर ने उसके ऊपर आशीष दी अपने पुत्र की बात मान करके। और लिखा है वहां पर कि 5000 पुरुष थे खाने वाले। सारी भीड़ जो थी उसमें सिर्फ पुरुष थे 5000 खाने वाले, उसके अलावा बच्चे और महिलाओं का जिक्र नहीं है उसके अंदर। यानी कि 5000 से भी कई ज्यादा थे वो लोग। और वहां पर उन्होंने खाया, और उसके बाद, खाने के बाद जो बिखरा इधर उधर, जो वेस्ट हुआ, जो चीज वो बिखरी उधर उधर, उसके 12 टोकरे भर के चेलों ने उठाए। क्योंकि वहां लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था वहां पर कि कुछ भी व्यर्थ ना जाने पाए, कुछ भी नष्ट नहीं होने पाए, कुछ भी बिखरने ना पाए। वो आए इसीलिए थे, वो इसीलिए आए थे कि एक भी व्यक्ति नष्ट ना हो, कोई भी नष्ट ना हो। वो एक उदाहरण भी था लोगों को दिखाने का कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। मैं इसलिए आया हूं, मैं जगत पे, दुनिया पे दोष लगाया नहीं आया हूं मैं, मगर मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। इसीलिए वो खेरे पूरे जो थे वहां पर उठाने की आज्ञा दी। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि कुछ भी नष्ट हो, या कुछ भी बेकार हो, या कुछ भी बर्बाद हो जाए। तो इस तरह की आज्ञा, इस तरह के काम, इस तरह की आशीष वही मांग सकता है जो परमेश्वर की ओर से हो, जो परमेश्वर की ओर से इस संसार में आया है, जो परमेश्वर की ओर से इस दुनिया के अंदर आया है। पानी पे के ऊपर चलने वाली घटना हम जानते हैं सभी लोग। जब वैसे ही नाव का जो घटनाक्रम है वहां पर, कि यूहन्ना 6 उसकी 16 से 21 आया था, ये वर्णन हमारे को मिलता है। वहां पर जो है दूसरी पार जाने के लिए चेलों को जल्दी थी, काफी रात होने वाले हो गई थी, और काफी रात हो रही थी, और पानी में काफी लहरें उठ रही थी, इस तरह से उठ रही थी। तो उन्होंने कहा हम जल्दी से पार चले जाएं। मगर प्रभु यीशु मसीह वहां पर उनके साथ नहीं थे, तो उन्होंने नाव खोल के उन्होंने यात्रा अपनी शुरू कर दी, अपना सफर शुरू कर दिया। और जब बीच में वहां पर पहुंचे वो, तो प्रभु यीशु मसीह वहां पानी पे चलते हुए उनके पास आए, और उन चेलों ने वहां पर लिखा हुआ भूत समझा पहले उसको। मगर जब प्रभु ने कहा कि नहीं मैं हूं, डरो मत, मैं हूं, तब उन्होंने उसको नाव पे लिया ऊपर वहां पर। तो पानी पे चलने का जो काम है, पानी पे चलने का जो कार्य है, कौन कर सकता है? आज साइंस ने जो तरक्की कर ली, सारी बातें ईजाद हो चुकी है, मगर पानी पे आप चल नहीं सकते। पानी पे आप स्लिप हो सकते हो, किसी मोटर बोर्ड के पीछे बंद करके, और पाँव में वो पहन करके, स्पाइक्स टाइप जो आते हैं वो पहन करके, उसके पीछे एकदम तेजी से वो खींचेगी आपको, उसके बूते पर आप उसके पीछे घिसट सकते हो पानी के ऊपर इस तरह से एकदम से। मगर एक एक कदम रखकर पानी के ऊपर नहीं चल सकते, चाहे कुछ ही पहन लो आप। तो ये प्रकृति के खिलाफ चीज है, इसको प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया। तो ये सारी बातें जो है, इस तरह की आज्ञा देना और इस तरह के कार्य करके दिखाना सिर्फ परमेश्वर की इच्छा के बिना नहीं हो सकते। परमेश्वर की इच्छा के बिना ये कार्य नहीं हो सकते।
या तो परमेश्वर खुद इनको कर सकता है, या परमेश्वर का चुना हुआ, परमेश्वर का दास, परमेश्वर का सेवक, जिसको परमेश्वर ने चुन लिया है, जिसकी विनती परमेश्वर ग्रहण करता है, जिसकी बात परमेश्वर मानते हैं, जिसकी ओर से, जो परमेश्वर की ओर से है, वो ऐसा कर सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से इस दुनिया में आए थे। प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार के लिए दुनिया में आए थे, और हमारे गुनाहों के लिए, हमारे उद्धार के लिए सलीब पे बलिदान हुए वो प्रभु यीशु मसीह। उसके बाद का जो है आश्चर्य क्रम, उसके बाद का जो आश्चर्य क्रम है, दुनिया को जिंदा होकर उन्होंने दिखाया। वो किसी आत्मा के रूप में जिंदा नहीं थे, पूरे शरीर के साथ जिंदा थे। जो शरीर उनके पास पहले था, जो कीले जहाँ ठोकी गई थी, उनके निशान जो थे, जहाँ भाला मारा गया था, वो निशान उनका था शरीर के अंदर। यानी कि जो दफनाया गया था वही शरीर वापस जिंदा हो गया था। और लिखा हुआ है वचन के अंदर कि वो चले फिरे चेलों के साथ में, उठे बैठे, खाना खाया, भोजन किया, और बहुत से लोगों को वहां पर दिखाई दिए। तो मृत्यु के ऊपर जो जय पाई है वो प्रभु यीशु मसीह ने पाई है, और वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की सामर्थ्य से हो सकता है, परमेश्वर की ओर से हो सकता है, जिसने मृत्यु और जीवन दोनों बनाया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना जो सुसमाचार में, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं। लाजर का जलाया जाना हम सब जानते हैं। लाजर को जो जिंदा किया 4 दिन के उस मुर्दे को, जो आज हमने अध्याय पढ़ा उसमें, उसके बाद वो कब्र पर आए, वहाँ से जो बहनें मिली रोती बिलखती हुई उनसे, उसके बाद वो लाजर की कब्र के ऊपर आए, और लाजर की कब्र पर आकर उन्होंने कहा कि इस पत्थर को हटा दो, इस पत्थर को हटा दो। तब बहनों ने कहा उसे मरे हुए 4 दिन हो गए हैं, और अब दुर्गंध आती होगी उसकी उस लाश के अंदर से। मगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा इस पत्थर को हटा दो, और वहां खड़े होकर के आज्ञा दी, वहां खड़े होकर के ये आज्ञा दी, है लाजर बाहर आ जा, है लाजर बाहर निकला। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर से कोई विनती नहीं की, परमेश्वर का मनन जरूर किया होगा उन्होंने, मन के अंदर याद जरूर किया होगा, परमेश्वर की आज्ञा पाके उन्होंने वो काम किया होगा। क्योंकि वचन उन्होंने बताता है, प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, जो वो कहता है वो मैं करता हूँ, और जैसा वो करता है वैसा मैं करता हूं। तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ नहीं, सबके सामने प्रार्थना की उन्होंने कि परमेश्वर मेरी विनती सुन लेना और लाजर को जिंदा कर देना जब मैं ऐसा कहूं। तो वो मन में जरूर स्मरण किया होगा, जो भी किया होगा, क्योंकि परमेश्वर की बराबरी उन्होंने कभी नहीं की, परमेश्वर का के बराबर उन्होंने अपना को कभी भी नहीं दिखाया पूरे वचन के अंदर। मनुष्य का पुत्र, ये जिक्र उनका हर बार आया है हर जगह पर। तो वहां पर लाजर को उन्होंने कहा, और वो ऐसे कैसे कफन में लिपटा हुआ 4 दिन का मुर्दा जो था, सबके सामने वहां पर जितने भी लोग थे उनके सामने वो निकल के बाहर आ गया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा इसके कपड़े खोल दो, उतार दो, ये सब बांधा हुआ जो इसको है, इसके बंधन खोल दो, उसे जाने दो। तो ये सारे आश्चर्य क्रम जो है, ये सारी बातें जो हैं, ये सारी आज्ञाएं जो हैं, ये प्रकृति के खिलाफ है। इन आज्ञाओं को वही दे सकता है जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया, जिसने जीवन और मरण बनाया है, जिसके हाथ में जीवन और मृत्यु है, वही ये सब काम कर सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र था, जो इस दुनिया के उद्धार के लिए दुनिया में आया और हमें उद्धार की राह दिखाई, और वो सारी चीजें उन्होंने की। वहां पर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देखें, कई लोग ये बोलते हैं, एक भ्रांति, एक अफवाह इस दुनिया में फैली हुई है, और कई लोग बड़े दावे से ये प्रचार भी करते हैं, सुना है कई और दूसरे लोगों को जो विश्वास नहीं करते प्रभु यीशु मसीह पर, जो वचन के ऊपर विश्वास नहीं करते, उनको कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं, वो सलीब पर चढ़ाया ही नहीं गया। जबकि पूरी दुनिया, पूरा इतिहास गवाह है इस बात का कि वो बलिदान हुआ था आज से 2000 साल पहले उस सलीब पर, वहां पर। उसके बाद चलो वो बात हो जाती है, जो ये विवाद करते हैं कि वो सलीब पर चढ़ाया ही नहीं गया था, वो लोग फिर इस विवाद पर आ जाते हैं कि वो कब्र में से उसके चेलों ने उसको चुरा लिया, तीसरे दिन जिंदा नहीं हुआ वो।
उसको चुरा लिया और ये अफवाह फैला दी कि वो मरे हुए में से जिंदा हो गया। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और 11 से 15 आयत में जो है यही अफवाह का जिक्र है। मत्ती 28 11 से 15 आयत में इसी अफवाह का जिक्र है कि जब वो जो पहरुए जो वहां पर थे, जो पहरा दे रहे थे कोई से चुरा ना ले, और वो बड़ा पत्थर जो है जो 1-2 जनों से खसक भी नहीं सकता, इतना बड़ा पत्थर जो उस कब्र के ऊपर था, और उस पर मोहर लगा करके, रोमी साम्राज्य की मोहर लगा करके जो सिपाही वहां पर पहरा दे रहे थे, उन्होंने जब आकर के सूचना दी शहर के अंदर उन याजकों को, उन पुण्यों को, उन सब लोगों को कि वहां पर जो पत्थर हटा हुआ वो अंदर वहां पर नहीं है, और बड़ा बुड़ोल हुआ था, हम ऐसे हो गए थे, हम ऐसे हो गए थे, वो सारी बातें जो हम देखते हैं उसमें, तो उन्होंने उससे कहा कि ये चांदी लो, सोना लो, धन संपत्ति देकर, रिश्वत देकर के, और अपने मुंह बंद कर लो, और आगे जब तुम्हारा राजा जो है, रोमन साम्राज्य का जो अधिकारी जो है, तुम्हारे से अगर कुछ पूछेगा तो हम तुम्हें बचा लेंगे। मगर ये अफवाह फैलाओ कि जब हम सो रहे थे रात में तब उसके चेले आकर के उसको चुरा के ले गए। तो ये एक अफवाह कैसे है? ये तो वचन में अगर ऐसा लिख दिया आपने कि अफवाह है, तो आपका ही वचन है, प्रभु यीशु मसीह के लिए अच्छाई लिखी हुई इसमें, तो ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? चुरा के ले गए हों तो वो वैसी अफवाह करने वाले, वैसी बातें फैलाने वाले, पहली बात तो ये है कि सत्य को कोई बदल नहीं सकता। वो एक कहावत है ना, कहावत है, शेर है क्या, कविता है, क्या है वो, कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावटी उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो सच्चाई जो है वो आज तक छुप नहीं पाई है, दब नहीं पाई है। चलो इस सच्चाई को हम इस तरह देख लेते हैं, अगर ये सच्चाई है, अगर ऐसा, ये अफवाह नहीं है, इसमें लिखी हुई अफवाह, मगर ये सत्य हो सकता है, एक बार को अपन ये मान लेते हैं इस चीज को, तो वो जो चुराने वाले थे उसको वहां से, जो चेलों ने चुरा लिया उनको, जैसा उन्होंने कहा, और कह दिया कि तीसरे दिन वो जी उठे या नहीं है, तो अगर वो चुरा लेते हैं तो उनको क्या लाभ था उससे, उसको चुरा लेने से? जब तक उनके साथ था, जब तक था, वो तो आश्चर्य कर्म कर रहा था, वो कर रहा था। उनको ही मालूम है कि हमारे पहले हमारे साथी, हमारे सामने कई और लोग भी मरे हैं। ठीक है, इसने ऐसा दावा किया था कि मैं 3 दिन बाद जिंदा हो जाऊंगा, जिंदा होकर दिखाऊंगा और ये सब करूंगा, तो चलो से इसको चुरा लो। मगर चुराने से उनका क्या फायदा था? चुरा भी लिया उन्होंने, चुरा के कहीं और गाड़ा होगा उसको, ये तो नहीं कहीं कहीं इधर उधर कर दिया होगा, चुरा के कहीं और गाड़ा होगा, तो उससे उनका फायदा क्या हुआ चेलों का? उन 12 का उससे फायदा क्या हुआ? या मरियम, मार्था और ये जो जितने नाम और लेडीज के भी वहां पर हैं, उनको ये अफवाह फैलाने से क्या फायदा हुआ? जब उन्होंने उसका प्रचार शुरू किया पुनरुत्थान के बाद, उसको देख करके, उसमें विश्वास कर करके, तो उन्होंने अपने घर बार छोड़ दिए। भाई कोई बहुत बड़ी धन संपदा मिलनी है उनको, उसको चुरा कर कहीं और छिपा देने से, या कहीं के राजा बनाए जा रहे हो, या कहीं बहुत सम्मान मिलना हो उनको, तब तो मान लेते हैं चलो चुरा के उधर कर दिया उन्होंने, और ये अफवाह फैला दी। उस अफवाह से अगर उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला था, तो ऐसा फायदा तो नजर नहीं आता उनके जीवनों में कहीं भी। अगर उन्होंने अफवाही फैलाई है ये, और ऐसा कर लिया, रात में चुरा ले गए जब वो सो रहे थे सैनिक लोग, सिपाही लोग, अगर उन्होंने ये अफवाह फैला दिया तो उसको कहीं और दूसरी जगह ले जा करके छुपा करके, गाड़ करके, और ये अफवाह फैला दी को जिस दिन जी उठा, तो इस अफवाह फैलाने से उनको फायदा क्या है? बहुत बड़ी जागीर मिलने वाली थी उनको, या बहुत बड़ा उनके साथ उनके पीछे भीड़ की भीड़ हो जाती है उस वजह से, जबकि लिखा हुआ उनका अंत उन 12 चेलों का। पतरस को उल्टा लटका दिया गया सलीब के ऊपर। थोमा जो है यहाँ इंडिया में जो आए थे, लिखा हुआ है वो कई शास्त्रों में, इन सब में किताबों में लिखा हुआ है कि उनको घोड़ों के पीछे बांध करके, रथ के पीछे बांध कर घसीटा गया है ऐसे, और खूनम खान हो गए वो बुरी तरह से
लथपथ हुए खून में, इधर उधर पत्थरों में इसमें घसीटा गया, इस तरह की मृत्यु उनको दी गई। यूहन्ना के बारे में लिखा हुआ जो प्रभु का प्रिय चेला था, खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया गया। खोलते हुए तेल की कढ़ाई में अगर किसी को डाल दो तो क्या अंजाम होता है। तो इसके लिए उन्होंने चुरा करके उधर दूसरी जगह कर दिया उसको। भाई ये अंजाम पाने के लिए उन्होंने उसको चुरा करके ये अफवाह फैलाई है क्या? ये मत्ती 28:11-15 आयत में ये अफवाह उन लोगों ने फैलवाई, उन सैनिकों को रिश्वत दे करके जिन्होंने उसको सलीब पे चढ़वाया था। ये अफवाह उन्होंने उनको धन देकर फैलवाई दुनिया के अंदर, और आज भी कई लोग इस अफवाह को मानते हैं, मगर ये नहीं मानते कि जो अफवाह फैलाने वाले हैं, जो ऐसा करने, अगर इस दिन पे ये बात है कि वो चुरा के ले गए तो वो क्या बहुत बड़े कहीं के राजा बन गए या बहुत धनवान हो गए, क्या हो गया उनको? उन्होंने तो अपने जीवन नष्ट कर दिए उस समाचार के पीछे, उस सच्चाई के लिए, जिस सच्चाई के लिए प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुए, हमारे उद्धार के लिए जो प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुए, उसकी जो आज्ञा को मानने के लिए उन्होंने अपने घर बार छोड़ दिए, मारे मारे फिरे इधर उधर, कोई कहां जाके मरा, कोई कहां जाके मरा, उस समाचार को लेकर लोगों में जाकर के। और आज भी उसके सेवकों का कईयों का यही अंजाम होता है। तो ये अफवाह अगर है तो हम इसका प्रचार क्यों कर रहे हैं? मरने के लिए? जब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जो अपना क्रूस उठाए वो मेरे पीछे हो ले, लोमड़ियों के, जानवरों को इनके तो रहने की जगह होती है, मगर मेरे पास रखने की भी जगह नहीं है, तो फिर क्या फायदा था इस सुसमाचार के प्रचार के लिए अपनी जाने गंवाने का, और वो भी इस तरह से पीड़ा झेल करके, दर्दनाक मौतें सह करके अपने जीवन का अंत करने का उनको क्या फायदा था? अच्छे भले अपने घर बार में तो थे वो लोग, वो तो मर गया था। अगर वो जी नहीं उठा तो वो तो अपने अपने घर पहुंच गए थे, अपने अपने काम पे लग गए थे, तो जाकर के वापस उनको क्या पड़ी थी अफवाहें फैलाने की। जब प्रभु यीशु मसीह का उनके सामने वो अंजाम हुआ था, उनको मालूम नहीं था, इसलिए तितर बितर हो गए थे वो उस समय, इसलिए तो भाग गए थे, सब अपने अपने काम पर लग गए थे वो जाकर के। तो फिर वहां पर अपनी पत्नी, अपने बच्चों को और परिवारजनों को छोड़ करके फिर वापस उनको दुनिया में फैल करके ऐसी मौतें सहने का क्या शौक था? कोई सिर्फ और सिर्फ जो ऐसा कहते हैं कि वो बलिदान ही नहीं हुआ, और जो ऐसा कहते हैं कि चलो ने वहां चुरा के कहीं और रख दिया, वो अफवाह है। वो अफवाह है जिसको लोग सच्चाई बता करके पेश करते हैं, और उसका अंजाम उनके लिए बहुत बुरा होगा, बहुत भारी होगा, क्योंकि वो परमेश्वर की योजना को बिगाड़ने वाले लोग हैं। परमेश्वर की योजना के खिलाफ जाने वाले लोग हैं। जिस तरह से प्रकृति के खिलाफ कोई नहीं जा सकता, आंधी को कोई आवाज देकर नहीं रोक सकता, बारिश को कोई आवाज देकर नहीं रोक सकता, आज्ञा देकर नहीं रोक सकता, उसी तरह से वो लोग वो काम कर रहे हैं जो परमेश्वर ने योजना बनाई है, उसके खिलाफ हो रहे हैं वो। इसका अंजाम क्या होगा? तो ये सारी जो बातें हैं कि वो ऐसा हुआ ही नहीं हुआ, ऐसा हुआ ही नहीं हुआ, ऐसा था ही नहीं, वो यूं हो गया था, वो यूं हो गया होगा, ये यूं हो गया होगा, ये सब अफवाहें हैं, ये सब कयास है लोगों के लगाए हुए। विश्वास की बात यह है कि वो सच्ची घटना थी, वो सच्ची बात थी, वो सलीब का बलिदान सच्चा था और दुनिया के उद्धार के लिए था, लोगों के उद्धार के लिए था। क्योंकि जितनों ने उसे ग्रहण किया और जितने उसे ग्रहण करेंगे अभी भी और भी बाकी है समय, उसको परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दे देगा, क्योंकि परमेश्वर उसकी आज्ञा को मानते हैं, उसकी बात को मानते हैं, उसकी विनती को कबूल करते हैं।
तो इस वचन पर हम विश्वास करें और इस पे चलने का हम प्रयास करें, तभी हमारा उद्धार संभव है और दुनिया के प्रत्येक जन का उद्धार तभी संभव है। आइए हम दुआ करें।